नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासुजी सेंटर पे। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं नियोजन नीति में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे ओबीसी के जो आरक्षण है उसको क्यों कम कर दिया गया। हालांकि 7 ऐसे जिला है जहां पे ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है, तो इस पे क्या कुछ कल के कैबिनेट के मीटिंग में होने वाला है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि क्या सीटेट वाले को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहला बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नियोजन नीति जो 60-40 लागू किया गया था, अब इसमें 40 को लॉक करने के लिए नियोजन नीति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन उस 40% में ओपन फॉर ऑल जो रखा गया था, जहां पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स फाइट कर सकते थे, उसको लॉक करने के लिए अब एक नीति तैयार कर लिया गया है। और कल 27 मार्च को जो कैबिनेट का बैठक होने वाला है, इसमें इसको मंजूरी दे दिया जाएगा और फाइनली जो नियोजन नीति 60-40 है उसमें 40% को भी लॉक कर दिया जाएगा। इट मीन्स अब कह सकते हैं कि मैक्सिमम झारखंडियों को मौका मिलेगा जो नियोजन नीति लागू किया गया है उसमें। ठीक है, इसके बाद ओबीसी वाले की अगर बात करें तो ओबीसी वाले में जो आरक्षण जो कम कर दिया गया, किसी किसी जिला में आरक्षण को एकदम जीरो कर दिया गया है, तो इस चीज को भी लेकर कल 27 मार्च को ये कैबिनेट में चर्चा होने वाली है। हालांकि कल 2 महत्वपूर्ण बातें जिस पे डिस्कशन होंगी वो है नियोजन नीति में 40% को लॉक करने को लेकर। अब देखिए, लॉक किस आधार पे किया जा रहा है ये भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है, जैसा कि अभी तक जानकारी मिला है, कि कल कैबिनेट का मीटिंग होने के बाद 40% को लॉक करने की खबर जो है वो आपको ऑफिशियली दे दिया जाएगा। और इसमें जो लॉक करने का विधि जो प्रोसेस अपनाया गया है कि इसमें जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आपसे एक कॉलम भरने को कहा जाएगा। ठीक है, जो डोमिसाइल का कॉलम होगा उसमें पूछा जाएगा कि आप झारखंड के हैं या फिर नहीं है। तो डोमिसाइल इस हिसाब से अगर शॉर्ट में कहें तो 1985 के आधार पे डोमिसाइल जो है वो लागू कर दिया गया जाएगा। ठीक है, और उसी के आधार पे आपका जो नियोजन नीति है वो आगे वर्क करेगा और जितने भी वैकेंसीज आए हैं वो रद्द नहीं होंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मन में सवाल उठ रहा था कि फिर से वैकेंसीज रद्द होंगे, फिर से गजट प्रकाशित होगा और फिर वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा, तो इसमें समय लग जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, आप इस पे दिमाग नहीं लगाना है। पूरा नियोजन नीति को नहीं बदला जा रहा है। नियोजन नीति तो आपका 60-40 ही है, लेकिन जो 40% पे जो समस्या थी, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले रांची में खूब तेज इसका विरोध भी हुआ था कि 40% ओपन फॉर ऑल नहीं चलेगा, है ना। झारखंड का नौकरी है, यहाँ पे मैक्सिमम झारखंडियों को मौका मिलना चाहिए, झारखंडी छात्र को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर विरोध हुआ था और सरकार ने अपना स्टैंड को क्लियर किया और 40% को लॉक करने के लिए कल के कैबिनेट में इसकी जो इस पे चर्चा होने वाली है और महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। हालांकि कल के कैबिनेट में मतलब 27 मार्च के कैबिनेट में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, उसके बारे में डिटेल्स में हम कल फिर समझाएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि डोमिसाइल को ही लागू करेगा और उसमें एक कॉलम को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो वैकेंसीज आए हैं 2-3 वैकेंसीज जो भी विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन को रद्द नहीं किया जाएगा। इस विज्ञापन जो ये विज्ञापन है वो जैसे का तैसे रहेगा। आने वाले विज्ञापन जो है, हालांकि सरकार का ये आपने देखा होगा कि बयान भी आ रही है मंत्रियों का कि लगभग 1 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। ठीक है, हालांकि उसमें एक चीज और मैं बता देता हूं कि उसमें मैक्सिमम जो सीटें होंगी वो शिक्षा विभाग से होंगे। ठीक है, उसको भरने का काम किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो सरकार इस चीज को अचीव कर सकती है क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो है वो शिक्षा विभाग का भरा जाएगा। हालांकि रह गया सवाल वैकेंसीज का, तो 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, टेक्निकल वगैरह सबका वैकेंसी आएगा। ठीक है, और सबको आगे जाके क्लियर किया जाएगा। लेकिन जो नियोजन नीति पे जो एक प्रेशर बना हुआ है सरकार पे कह लीजिए, और स्टूडेंट्स के मन में जो एक बड़ी चिंता बनी हुई है, तो उसको भी खत्म करके और नियोजन नीति के झंझट को खत्म करना चाह रही है सरकार। इसीलिए इसमें एक कॉलम को ऐड कर दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि क्या आप झारखंड के हैं या फिर नहीं हैं। और इसी आधार पे जो 60-40 का नीति है उसी आधार पे सारे विज्ञापन आपका आगे क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल उठ रहा है कि वैकेंसीज क्या पुनः रद्द होंगे, तो नहीं, क्योंकि नियोजन नीति पूरा नहीं बदल रहा है, इसलिए विज्ञापन रद्द नहीं होगा। इसी विज्ञापन मतलब जो विज्ञापन आ गया है इसी पे और भी इसी नियोजन नीति पे विज्ञापन निकाले जाएंगे। हालांकि चाहे वो सचिवालय का हो, उत्पाद सिपाही का हो
या फिर एसआई वगैरह का जो वैकेंसीज है, सारे वैकेंसीज जो है वनरक्षी वगैरह का भी सारा मतलब जितने भी, सबसे पहले तो उन सारे वैकेंसीज को लाया जाएगा जिन्हें रद्द किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो नए सिरे से विज्ञापन आना है, झारखंड पुलिस वगैरह जो आना है, उसका भी विज्ञापन को बहुत जल्द निकालने की तैयारी चल रही है, बहुत जल्द उसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि 2-3 दिन उधर तो स्टार्टिंग में दो दिन में कंटिन्यू विज्ञापन जारी हुए, लेकिन फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, विधानसभा का घेराव हुआ, वहां पे देखिए बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद सरकार को भी लगा कि नहीं, युवा जो है इतने ही में मानने वाले नहीं है। अलग बात है कि वहां पे बहुत सारे हमारे छात्र नेता थे, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स थे, उनको बहुत ही बुरे तरीके से पीटा गया, जो सरकार को एक तरह से अगर देखा जाए सरकार की छवि को खराब करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे इसका असर पड़ा, और यही कारण है कि तुरंत उन्होंने 27 मार्च को कैबिनेट रखने की घोषणा की, कैबिनेट की बैठक की घोषणा की, और कैबिनेट में मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण को लेकर और नियोजन नीति को लेकर कल बात होने वाली है। और फिर इन सब ये समस्या जो ओबीसी आरक्षण को लेकर मांग जो उठ रही थी, या फिर ओबीसी आरक्षण का जो जिलावार जो आरक्षण दिया गया था, उसमें आपने देखा होगा कि 7 जिला को मतलब 7 जिला में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, 0% था, ठीक है। तो इसको भी लेकर एक बड़ी समस्या बन रही थी। तो इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कशन होने के बाद कल बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नियोजन नीति के बारे में आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद आपको ओबीसी आरक्षण पे भी डिस्कशन होगा, कल जो भी कुछ होगा हम आप लोगों को बता देंगे। अब देखिए जो सीटेट वाले लोग हैं, सीटेट वाले लोगों का भी मांग है, हालांकि उसको लेकर ऑलरेडी एक केस हो चुका है और दूसरा केस भी होने वाला है। आजकल में वो भी केस जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि जो मेंस का एग्जाम है टीचर का, उसमें सीटेट वाले को मौका मिलना चाहिए। तो जो भी हमारे सीटेट का दोस्त है, आप अपने ग्रुप में जरूर जुड़िए, उसमें जुड़ करके और सारी चीजों को समझ करके, और आप कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई आपको भी लड़नी होगी अगर आपको अपना हक चाहिए तो। अन्यथा अगर आपको लगता है कि हमें सोए हुए सब कुछ मिल जाएगा, घर में बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो आप फ्री हैं, आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं, घर में बैठे रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर अगर नियोजन नीति में अभी भी कुछ नहीं होता है तब क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये समस्या आ रही है ना कि लोगों के मन में ये आ चुका है कि टीचर्स जो है ना, वो अपना कोर्स बेचने के चक्कर में, या फिर मैक्सिमम टीचर यहाँ का बाहरी हैं। तो खैर ये आपका सोच है, लेकिन टीचरों पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है, टीचरों को जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, आप अपनी मन की भड़ास को कमेंट के जरिए निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके तरह टीचर भी अगर आपके कमेंट्स को रिटालिएट करे, तो फिर टीचर और स्टूडेंट्स में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए टीचरों पे जो आप कमेंट करते हैं कि वो साथ नहीं दिए, ये साथ नहीं दिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बिना टीचर का कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी चीज को अंजाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और टीचरों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, प्रशासनिक तौर पे जिस तरह से प्रेशर किया जा रहा है, इंडिविजुअली हर एक छोटे से बड़े टीचर को भी परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप तक शेयर नहीं किया जाता, अलग बात है, आप अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, आप अपनी मन की भड़ास को निकालने के लिए दोस्तों फ्री हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी सपोर्ट करने के लिए हर टीचर आज भी आपके साथ है, आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। लेकिन वो है कि दिखावे में नहीं आ सकते, फ्रंट में नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप ये सब चीज को छोड़ दीजिए। हालांकि आगे क्या करना चाहिए, अगर फिर भी सरकार अभी भी कंप्लीटली इसको अगर लॉक नहीं करती है, तो इससे भी बड़ा कुछ होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इससे भी बड़ा कुछ होगा। और झारखंड के जितने भी टीचर्स हैं, झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो शांत बैठने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि सरकार को एनी हाउ 40% ओपन फॉर ऑल तो नहीं चलेगा, ये तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका कभी भी हम लोग इसका स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा करके मत चलिए कि टीचर्स आपके साथ नहीं है, टीचर्स हमेशा आपके साथ है, ठीक है। अब बाकी देखिए, कल जो कुछ भी होगा, पहले कल देखना है कि किस तरह से 40% में रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जा रहा है। जो अभी तक जानकारी मिला हुआ है वो हमने आपको बता रखा, ठीक है। लेकिन कल और भी बहुत सारी चीजें इस पे क्लियर होगी, कल देखते हैं, फिर आगे की रणनीति जो है वो तैयार किया जाएगा। इस बिंदु पे आपको क्या करना है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और फिर मिलेंगे कल के जो कैबिनेट का मीटिंग होगा, कैबिनेट के मीटिंग में क्या कुछ किन किन बातों पे मुहर लगेगी, इन तमाम चीजों को हम एक एक करके समझाएंगे, हर एक बिंदु पे कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।